इस वीडियो में आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या अमीर बनने के लिए कंजूस बनना ज़रूरी है? क्या अमीर बनने के लिए भाग्यशाली होना ज़रूरी है? अगर रतन टाटा, बिल गेट्स जैसे अमीर लोग बिल्कुल कंगाल हो जाए तो क्या ये दोबारा अमीर नहीं बनेंगे? क्या अमीर बनने के लिए सब कुछ परफेक्ट करना ज़रूरी है? क्या अमीर बनने के लिए अकेले आपकी मेहनत काफ़ी है? तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसी गलतफहमियों के बारे में जो कि एक व्यक्ति के अमीर बनने के रास्ते में आती हैं। गलतफहमी नंबर 1, अमीरी भाग्य पे निर्भर है। कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनमें अमीरी भाग्य पे निर्भर करती हैं। जैसे यदि हो सकता है कि किसी का जन्म अमीर परिवार में हुआ हो, या हो सकता है कि किसी बेचारे को जन्म से ऐसी शारीरिक या मानसिक बीमारी हो जिसकी वजह से वह कोई भी काम ना कर पाता हो। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें अमीरी लगभग पूर्ण रूप से भाग्य पर निर्भर करती है। लेकिन अधिकतर परिस्थितियों में अमीरी एक व्यक्ति का चुनाव होता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और ना कभी हो सकती है। आपका जन्म कहाँ होगा, आपका जन्म किन हालातों में होगा, या आप कितने साल जिएंगे, ये सब बातें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और हमेशा रहेगी। अगर हम कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो अमीरी पूरी तरह एक व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करती है, एक व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करती है। आप जिन भी अमीर व्यक्तियों को जानते हैं, ज़रा उनके बारे में सोचकर देखो। उदाहरण स्वरूप रतन टाटा जी के बारे में सोचकर देखो। अगर रतन टाटा जी से उनका नाम, उनकी पहचान छीन ली जाए, उनसे उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाए, तो क्या वे दोबारा अमीर नहीं बन पाएंगे? थोड़ा विचार करके देखो। बेशक ये हो सकता है कि आज वे जितने अमीर हैं वे उतने अमीर ना बन पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि उनकी योग्यताओं के अलावा उनसे सब कुछ छीन लिया जाए तो भी वे जीरो से शुरुआत करके वापस से अच्छे मुकाम पर पहुँच सकते हैं। बात केवल रतन टाटा जी की नहीं है, बात उस प्रत्येक व्यक्ति की है जो आज अपनी मेहनत के दम पर अमीर बना है। बेशक रतन टाटा जी का जन्म अमीर परिवार में हुआ, लेकिन रतन टाटा जी के कर्म एक अमीर व्यक्ति की तरह हैं। इसीलिए आज उनसे उनका सब कुछ छीन लिया जाए तो भी वे अपने कर्मों के दम पर वापस से अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा जो कि कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों रुपए जीत गए और अमीर बन गए, लेकिन कुछ सालों के बाद में वे वापस से अपने पुराने हालातों में पहुंच गए, वापस से अपने कंगाल हालातों में पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ? वे वापस से अपने पुराने हालातों में पहुंच गए क्योंकि उनके कर्म अमीरों जैसे नहीं थे, उनका एटीट्यूड अमीरों जैसा नहीं था, उनकी योग्यताएं अमीरों जैसी नहीं थी। उन्हें भाग्य ने एक अवसर दिया था अमीर बनने का और वो अमीर बन गए थे। लेकिन यदि एक व्यक्ति में मेहनत और योग्यता ना हो तो वे भाग्य के दम पे ज़्यादा दिनों तक अमीर नहीं बने रह सकते। हो सकता है कि आप कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल करके जल्दी अमीर बन जाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप अपने गलत तरीकों के दम पर हमेशा अमीर नहीं रह सकते। अमीर बनने की कीमत तो चुकानी पड़ती है। चाहे आपका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ हो, लेकिन यदि आप उस अमीरी के पद के लायक नहीं हैं, आपके कर्म उस पद के लायक नहीं हैं, तो आप उस पद पर ज़्यादा समय तक नहीं रह पाओगे। एक दिन वापस उस स्थिति में लौट आओगे जिसके तुम वास्तव में लायक हो। यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अमीर हैं, जैसे आचार्य प्रशांत, संदीप माहेश्वरी, ध्रुव राठी इत्यादि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। सोचो अगर आज इनका चैनल डिलीट भी हो जाए तो क्या ये वापस से अपनी मेहनत के दम पर अपना चैनल खड़ा नहीं कर सकते? क्या ये वापस से अमीर नहीं बन सकते? बिना किसी संदेह के मैं कहना चाहूँगा कि बन सकते हैं, क्योंकि ये उस चीज़ के योग्य हैं। जो व्यक्ति योग्य होता है वह अपनी सही स्थिति खोज ही लेता है। इसीलिए आप इस गलतफहमी को त्याग दो कि अमीरी केवल भाग्य पर निर्भर करती है। अमीरी भाग्य से ज़्यादा आपके कर्मों पर निर्भर करती है। कर्म सही समय पर, सही दिशा में, सही तरीके से, सही जगह, सही मात्रा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब बातों पे ध्यान दो और अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करो। गलतफहमी नंबर 2, अमीरी के लिए कंजूसी जरूरी है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कंजूस बनना ज़रूरी होता है, बात बात पर पैसे बचाना ज़रूरी होता है, लेकिन यह बात सच नहीं है।
असल में अमीर बनने के लिए आपको अपने खर्चे अच्छी तरह मैनेज करना आना चाहिए, ना कि कंजूस बनना। कंजूस बनकर आप थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे तो बचा लोगे, लेकिन कंजूसी के माइंडसेट के साथ में आप अमीर नहीं बन पाओगे। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। रिंकेश नाम का कोई लड़का है, उसकी शहर में नई नई नौकरी लगी है। रिंकेश पैसे बचाने में विश्वास रखता है क्योंकि थोड़ा बहुत कंजूस है। अब रिंकेश ने अपने ऑफिस से बहुत ज़्यादा दूर एक कमरा किराए पे ले लिया। उसे वह कमरा सस्ते किराए पे मिल रहा था, इसीलिए उसने पैसे बचाने के चक्कर में अपने ऑफिस से दूर कमरा ले लिया। ऑफिस से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से उसे ऑफिस जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता। इस प्रकार उसे आने जाने में 2 से 3 घंटे ज़्यादा लगते और रिंकेश खुश हो रहा था कि वो पैसा बचा रहा है। लेकिन ज़रा सोचकर देखो, क्या रिंकेश सच में कम किराए का कमरा लेकर समझदारी वाला काम कर रहा है? तो मैं कहूँगा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। रिंकेश उस सस्ते कमरे के माध्यम से थोड़े बहुत पैसे तो बचा रहा है, लेकिन वह अपने दिन के 2 से 3 घंटे आने जाने में ही बर्बाद कर रहा है। यदि वह चाहे तो वह उन 2 से 3 घंटों का प्रयोग अपनी किसी योग्यता को बढ़ाने में कर सकता है और फिर उस योग्यता के माध्यम से और ज़्यादा धन कमा सकता है। लेकिन रिंकेश ऐसा नहीं कर रहा। रिंकेश अपने कंजूस स्वभाव की वजह से पैसों को बचाकर खुद को समझदार समझ रहा है, लेकिन वास्तव में वह पैसे के बदले में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है। अगर वह चाहे तो उस समय का प्रयोग करके जितने पैसे वो अभी बचा रहा है उससे ज़्यादा पैसे कमा सकता है। गलतफहमी नंबर 3, आपकी अकेले की मेहनत काफ़ी है। जब हमारे पास में कुछ नहीं होता है तो हम अमीर बनने का सपना देखते हैं, तो हमें सब कुछ कार्य खुद ही करने पड़ते हैं। शुरुआत में सारी मेहनत हमें ही करनी पड़ती है। लेकिन तुम गलती से भी यह मत सोच लेना कि तुम केवल तुम्हारी मेहनत का प्रयोग करके ही अमीर बन जाओगे। अमीर बनने के लिए तुम्हें एक सिस्टम क्रिएट करना होगा, एक टीम बनानी पड़ेगी और टीम के साथ में कार्य करना पड़ेगा। शुरुआत में तो सारा काम आपको ही करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास में पैसे आते जाए वैसे वैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को तनख्वाह देकर उसे काम पे रख ले और पैसों के बदले में उसकी मेहनत का प्रयोग करें, उसके समय का प्रयोग करें। यह कंजूसी ना करें कि यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं अकेला भी कर सकता हूँ, तो मैं किसी दूसरे को पैसे क्यों दूँ। शुरुआत में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लेकिन आपको इस गलती को स्वीकारना चाहिए और समझना चाहिए कि आप अकेले उतनी मेहनत नहीं कर सकते कि आप किसी बड़े मुकाम पे पहुंच सकें। किसी बड़े मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको दूसरों को तनख्वाह देकर उनकी मेहनत का प्रयोग करना सीखना होगा। सोचो, आप दिन के 6 घंटे कार्य कर सकते हो। अगर आप आपके जैसे 10 लोगों की टीम बना ले जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति 6 घंटे कार्य कर सकता है, तो सोचो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी कितनी ज़्यादा तरक्की होगी। जिस काम को करने में अकेले आपको 10 दिन लगते, उस काम को आप अपनी टीम की मदद से 1 दिन में कर सकते हैं। गलतफहमी नंबर 4, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस में यदि सफलता हासिल करनी है तो शुरू से ही सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को शुरुआत में ही बिल्कुल परफेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट कुछ लोगों के लिए लॉन्च करना चाहिए, फिर उनका फीडबैक लेकर उसमें सुधार करते रहना चाहिए। अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती यह कर देते हैं कि वे बाज़ार में प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ही बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और उसे परफेक्ट बनाने के चक्कर में काफ़ी सारा पैसा खर्च कर देते हैं, और जब बाद में वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनका प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उनके सारे पैसे डूब जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपने प्रोडक्ट का पहला संस्करण लॉन्च करो और फिर लोगों से फीडबैक लेते हुए सुधार करते रहो। क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है, उसके आधार पर प्रोडक्ट में सुधार करते जाओ। आप यदि एक बार में ही 150 किलो वज़न उठाने का प्रयास करोगे तो आप ये नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहते हो, सुधार करते रहते हो, तो आप एक ना एक दिन ये ज़रूर कर लोगे। इसीलिए प्रोग्रेस करने पे ध्यान दो, परफेक्ट बनने पे ध्यान मत दो। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।